औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाज़िर खिदमत है। प्यारे बच्चों, आज हम आपके सामने एप्लीकेशन फ़ॉर जॉब की एप्लीकेशन ला रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे इस लेक्चर में आपकी 15 नंबर की जो एप्लीकेशन है वो आपके फिंगर टिप पे इंशाल्लाह आ जाएगी। और तरीक़ाकार भी हमने बता दिया। अक्सर बच्चे कह रहे थे कि सर जी स्टार्ट कैसे करना है और एग्जामिनेशन हॉल किस तरफ करना है और जो दूसरा मवाद है वो कैसे करना है, तो हमने हर चीज़ इस इंग्लिश की एप्लीकेशन में बता दी है। साथ साथ हम उर्दू भी बताएंगे ताकि कहीं भी आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले कहीं भी आपको आती है जॉब की एप्लीकेशन, तो जॉब की एप्लीकेशन में सबसे पहले तो आपने राइट हैंड पे आपने लिखना है, राइट हैंड पर एग्जामिनेशन हॉल कोमा सिटी कोमा ABC। अगस्त में पेपर हो रहे हैं तो अगस्त 9 जो भी है 9 अगस्त कोमा 2023 फुल स्टॉप। ये आपका जो एग्जामिनेशन हॉल वाला मवाद है वो आपके सामने आ गया। उम्मीद है कि इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। उसके बाद फिर लेफ़्ट साइड पे आपने लिखना है, जैसे कि है द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन लाहौर। डायरेक्टर जिसको एप्लीकेशन लिखनी है वो एप्लीकेशन में लिखा होता है। जैसे ये डायरेक्टर है, द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कर दें। अगर कोई कंपनी है तो कंपनी का जनरल मैनेजर है, जो भी है आपने यहाँ पर ले आना है। और अगर लाहौर का करना है तो ठीक है, जैसे डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन कॉमन लगाकर लाहौर के बाद फुल स्टॉप। और अगर आपने यहाँ का ही करना है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, आपने शहर को भी मेंशन नहीं करना, तो फिर फुल स्टॉप यहाँ लगा दें। अगर शहर करना है कोई भी शहर लगाकर कॉमन लगाकर एक फुल स्टॉप। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ गया सब्जेक्ट में कॉलन, ये डबल फुल स्टॉप। उसके बाद अपॉइंटमेंट एज अ जो भी है, स्कूल टीचर है, ठीक हो गया, मैनेजर है, सेल्स ऑफिसर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है। जो भी एप्लीकेशन होगी वो आपने लिख देनी है। जो भी जॉब होगी अपॉइंटमेंट एज अ, वो फिर इस लाइन में आपने जॉब लिख देनी है जो भी होगी। तो यहाँ तक भी उम्मीद है कि कवर हो चुका होगा आपको। फिर उसके बाद रिस्पेक्टेड सर, जनाब अली, रिस्पेक्टेड सर जनाब अली कॉमन लगाकर। अब यहाँ से आपने स्टार्ट ले लेना है। विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट, आपके इश्तहार के हवाले से, विद रेफरेंस REFERENCE, रेफरेंस के साथ हमेशा आएगी प्रोपोर्शन टू। विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट, आपके इश्तहार के हवाले से। किसमें? इन द डेली डॉन, अखबार का नाम कोई भी ले सकते हैं। डेली डॉन में आपके इश्तहार के हवाले से, ये मेन लाइन आपकी आ गई। कॉमा लगाकर मुझे पता चला है, प्रेजेंट परफेक्ट का फिक्र है, मुझे पता चला है। आई हैव कम टू नो होता है पता चला। आई हैव कम टू नो, मुझे पता चला है। क्या पता चला है? कि डैड, कि आपके जेरे साया डैश की कुछ असामियाँ खाली हैं, जो भी असामियाँ हैं, मतलब अगर स्कूल टीचर है, मैनेजर है, जो भी है। डैश सम पोस्ट ऑफ, अब यहाँ पर डैश में जो भी पोस्ट होगी वो मेंशन करनी है। जैसे कि यहाँ पर स्कूल टीचर था तो सम पोस्ट ऑफ स्कूल टीचर। मैनेजर है, सम पोस्ट ऑफ मैनेजर। सेल्स ऑफिसर जो भी है, सम पोस्ट ऑफ यहाँ पर जॉब जो भी है। आर लाइंग वैकेंट, खाली पड़ी है। प्रेजेंट कंटिन्यू का फिक्र है। आर लाइंग वैकेंट, खाली पड़ी हैं। किसमें? आपके जेरे साया, अंडर योर काइंड कंट्रोल। बड़ी इजी वर्डिंग है, आपको आसानी से याद हो जाएगी। फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखें, मैं उनमें से एक के लिए अपनी खिदमत पेश करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्र है, इसमें यूज ऑफ वांट टू भी आ गया। वांट टू के बाद जब भी वर्ब आएगा नेक्स्ट तो फर्स्ट फॉर्म में आएगा। आई वांट टू ऑफर माई सर्विसेज, मैं अपनी खिदमत पेश करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। उनमें से एक के लिए, फॉर वन ऑफ देम, उनमें से एक के लिए। अब नेक्स्ट देखें, एज रिगार्ड माई क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस, मेरी तालीम और तजर्बे के हवाले से। एज रिगार्ड, REGARD, रिगार्ड, एज रिगार्ड माई क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस, मेरी तालीम और तजर्बे के हवाले से। कॉमा लगाकर
माई बायोडेटा इज़ एज अंडर, मेरा बायोडेटा एज अंडर नीचे दिया गया है, एज अंडर नीचे दिया जाता है। ठीक हो गया, माई बायोडेटा इज़ एज अंडर। अब देखें, आपने इसके बाद ये सबसे पहले आपने नेम आपने खाली जगह छोड़ देनी है, कुछ भी नहीं लिखा। नेम अगर लिखना है तो XYZ, किसी भी सूरत में अपना नाम नहीं लिखना। नाम उस वक्त लिखना जब रियलिटी में आपको एप्लीकेशन लिखनी होगी। तो आपने एग्जामिनर को दिखाना है कि हमें एप्लीकेशन लिखनी आती है, इसलिए उसने यही देखना कि क्या आपको एप्लीकेशन लिखनी आती है कि नहीं। तो अगर कोई स्टूडेंट गलती से नाम लिख देगा तो वो UMC केस बन जाएगा। इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। नेम XYZ या वैसे ही छोड़ दें खाली, फादर्स नेम इसी तरह खाली छोड़ दें लाइन लगाकर। नेशनैलिटी पाकिस्तानी लिखना है तो लिख दें, आपकी मर्ज़ी है। डोमिसाइल अगर लाहौर में तो लाहौर का वो भी लिखना है तो लिख दें, वरना ना लिखें, इसी तरह खाली जगह छोड़ दें। आपने शो करना कि ये चीज़ें हमें लिखना आती हैं। और डेट ऑफ बर्थ भी जो है ये भी आप मतलब इसी तरह खाली जगह छोड़ दें तो बेहतर है। हकीकत में जो लिखनी होगी उसमें आपने सारी चीज़ें मेंशन करनी है। उसके बाद 5 नंबर वो था, 6 नंबर पे ये आ गया। ये उसके साथ चलनी, चूँकि वाइट बोर्ड पे जगह नहीं थी तो इसलिए हम आगे लेके आए हैं। ये उसके साथ ही चलेंगी, सारी नंबरिंग से चलना आपने। 6 पर क्वालिफ़िकेशन MA ब्रैकेट में इंग्लिश उर्दू जो भी आप देना चाहते हैं। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन में एक्सपीरियंस तजर्बा 2 ईयर जो भी है, जो भी जॉब रेलिवेंट जो जॉब है उसका तजर्बा 2 ईयर एज अ जो भी जॉब की ऊपर आपने लिखा हुआ है जॉब के हवाले से। तो वो रिलीजन इस्लाम नहीं लिखना तो आपने खाली छोड़ देना है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखें, ये तो आपकी CV बन गई जिसमें आपने अपना बायोडेटा दे दिया उसको एग्जामिनर को। लास्ट जो पैसेज होगा वो जहाँ पे आपने एंडिंग पॉइंट क्या होगा, आखिरी पैरा जो इसी तरह वो नीचे आएगा, इसके बाद नीचे आएगा वो आपने जो CV ये लिखनी है। CV के बाद फिर आपने ये इसी तरतीब से आएगा, इसी तरतीब से 5 पर ये आ गया आपका मैटर। आई होप, मुझे उम्मीद है डैड कीपिंग इन व्यू माई क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के मेरी तालीम और तजर्बे को जहन में रखते हुए, नज़र में रखते हुए, आई होप मुझे उम्मीद है डैड कीपिंग इन व्यू माई क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस मेरी तालीम और तजर्बे को जहन में रखते हुए। उसके बाद आई शैल बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू, मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, कॉमा लगाकर, ये उसके साथ मिला हुआ फिक्रा। आई शैल बी कॉल्ड, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव का फिक्रा है। आई शैल बी कॉल्ड फॉर, इसके साथ आएगी प्रोपोजिशन फॉर। आई शैल बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू, मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये लाइन रख कर फिर मेरी तालीम और तजर्बे को जेल में रखते हुए, मुझे उम्मीद है कि मेरी तालीम और तजर्बे को जेल में रखते हुए, आई शैल बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू, मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। उसके बाद फुल स्टॉप, आई एश्योर यू, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, डैड आई शैल ट्राई माई बेस्ट, कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। आई एश्योर यू, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, डैड आई शैल ट्राई माई बेस्ट, कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, टू परफॉर्म माई ड्यूटीज़, अपने फ़राइज़ को सरंजाम देने की, ऑनेस्टली एंड सिंसियरली, मैं ईमानदारी से और मुखलिस से अपने फ़राइज़ को सरंजाम देने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड पे एज आ, जो भी आपकी जॉब है, एज आ टीचर है, एज आ मैनेजर है, जो भी है। ठीक हो गया। तो ये चीज़ आपने जेहन में रखनी है। यहाँ पर आपने इख्तिताम करना है, एंड पर फिर आपने योर्स ट्रूली, इजी वर्डिंग है, ये एस का लफ्ज़ लाजमी आएगा। जब LY लगाते हैं तो एस, ये समटाइम करेक्शन में भी ये चीज़ आ रही होती है। योर्स ट्रूली, आपका मुखलिस XYZ। तो यहाँ पर आपने एप्लीकेशन को इख्तिताम पजीर करना है। और अब मुझे उम्मीद है कि मेरे इस लेक्चर के बाद
कभी भी जॉब के हवाले से आपको एप्लीकेशन लिखने के लिए अगर कहा जाएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होंगे। तो हमारी पूरी कोशिश है बच्चों कि हमारे जो बच्चे हैं वो हर हाल में इम्तहान में पास हों। जैसे कि आप जानते हैं महंगाई का दौर है और इस महंगाई के दौर में बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है यूनिवर्सिटी की बार बार फीसें अदा करना, और इदारों में मोस्टली बच्चों को चीज़ों के बारे में अवेयरनेस नहीं दी जाती, रट्टा लगाया जाता है और इसलिए बच्चे हमारे कंफ्यूज होते हैं। ये चीज़ें हम उन बच्चों के लिए ज़्यादातर सामने ला रहे हैं जो जॉब करने वाले बच्चे हैं, उनके पास टाइम नहीं है। तो हम चाहते हैं कोई भी बच्चा जिसके अंदर एक जज्बा है, एक नई सोच है, एक नई उमंग है आगे बढ़ने की, तो उसको आगे आना चाहिए। अगर वो मुसलसल अपनी 12 घंटे की या 18 घंटे की नौकरी करने के बावजूद भी वो कहता है मैंने पढ़ना है और फिर वो मेहनत कर रहा है, तो फिर उसको आगे आना चाहिए। और आखिर में मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपनी हुकूमत से कि खुदारा किसी भी हाल में हमारे बच्चों से प्राइवेट सेक्टर में ये मास्टर की डिग्री और प्राइवेट सेक्टर में मास्टर की डिग्री को मत छीना जाए। हमारे बच्चे जो हैं वो किसी भी तरह सेमेस्टर सिस्टम को अफोर्ड नहीं कर सकते। और दूसरी बात, ये जो सेमेस्टर सिस्टम जो है इसके जो पीछे जो बैकग्राउंड चल रही है वो बहुत एक खौफनाक मंज़र है। वो जो आपने देखा इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर का, ये सिर्फ़ और सिर्फ माफिया है जो हमारे मज़लूम मासूम और फूलों की तरह नाजुक बच्चियों को जो है वो बहकाते हैं और उसके बाद फिर उनको जो है इस्तेमाल में लाते हैं। और ये सिर्फ़ माफिया इसलिए यूनिवर्सिटियों में ये सेमेस्टर सिस्टम को जो है वो लाना चाहता है और प्राइवेट सेक्टर में तालीम। तो खुदारा हमारा मज़हब किसी भी तरह इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, आप किसी को भी तालीम से महरूम नहीं कर सकते। और एक बात ज़हन में रखें, जो लोग भी प्राइवेट सेक्टर में तालीम को रोकना चाहते हैं, तो मैं तो यही समझूंगा कि वो लोग इसी माफिया के साथ मिले हुए हैं। वो माफिया ज़हन में रखें, किसी भी सूरत में इसकी अल्लाह ने माफ़ी नहीं देनी। जितने भी अजाब आते हैं वो तभी अजाब आते हैं जब इस तरह के लोग जो हैं वो इस तरह के घनौने जो हैं वो हरकत, ऐसी खौफनाक हरकत करते हैं कि आँखों से आंसुओं की बजाय खून टपकता है। और इस वाक़े में मुझे ये भी पता चला है बेशुमार हमारी बच्ची हैं जिन्होंने घर वालों से डरने के बाद ख़ुदकुशियाँ कर ली हैं। तो खुदारा ये जो सेमेस्टर सिस्टम वाला सिलसिला है इसको रोकें और लोगों को कतल मजबूर ना करें कि वो यूनिवर्सिटियों में दाखिला लें। चूँकि अब तो ज़ाहिर हो गया है कि यूनिवर्सिटियों में जो मजबूर किया जा रहा है बच्चों को दाखिले के लिए, वो इसी वजह से ही जो हालात इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के जा रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, मुझे तो बज़ाहिर हमने बेशुमार लोगों की वीडियो देखी हैं और उनके जो नज़रियात थे, जो व्यूज़ थे, उससे तो ज़ाहिर यही होता है कि ये जो सेमेस्टर सिस्टम है इसके पीछे जो है बहुत खौफनाक माफिया है जो हमारे मज़लूम बच्चों को, जो देहातों में रहने वाली बच्ची हैं जिनके ख्वाब थे आगे बढ़ने के, उनके ख्वाबों को चकनाचूर किया और उनके माँ बाप की जो ख्वाहिशात थी, आसें थी, उम्मीदें थी, तो लिहाजा ये लोग नाकाबिले माफ़ी हैं। तो खुदारा किसी भी तरह हुकूमत को चाहिए कि इतना स्ट्रिक्ट एक्शन ले उन लोगों के ख़िलाफ़ कि वो आने वाली उनकी नस्लें जो हैं वो भी याद रखें। और ये भी आखिर में मैं कहूँगा कि उनके ख़ानदानों वालों के सामने उनको इतना ज़लील किया जाए कि वो तौबा करें कि हम आइंदा किसी की बच्चियों के साथ इतना जुल्म नहीं करेंगे। जैसे सुना हुआ है ना, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, जो दूसरों के लिए गड़ा खोलता है, ये ज़हन में रखें, वो कभी भी ये नहीं होता कि वो खुद नहीं गिरता, खुद भी उसने उसी घड़े में गिरना है। तो खुदारा आवाज़ उठाएं उस मज़लूम बच्चियों के लिए, उन लोगों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं जिन्होंने उन बच्चियों को मजबूर किया कि वो ख़ुदकुशियाँ करें। और कुछ ऐसे भी बच्चे थे बेचारे जो बड़े मासूम थे, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि हमारे नाम आए, चूँकि उनको ब्लैकमेल किया गया तो उन्होंने भी इस डर से ख़ुदकुशियाँ की। तो खुदारा इस मुल्क को बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया है, तो हमें हर उस चीज़ से इस मुल्क को बचाना है जिससे हमारा जो मुल्क है एक मॉडल बने। तो इंशाल्लाह
नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।